आज हम लोग द्वादश पाठ दसम त्वम असि के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए, दसम त्वम असि का मतलब दसवां तुम ही हो। पेज नंबर 68 है, 68 69। रुचिरा का द्वादश पाठ दसम त्वम असि यानी दसवां तुम ही हो। अब देखिए, एक कहानी है इसमें ये कि 10 बच्चे होते हैं, तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं कहीं, और वह उसमें से एक जो है बड़ा होता है, सर उसका हेड होता है, और वो काउंट करके सभी को ले जाता है गिन करके, और वहां स्नान करने के बाद पुनः वो काउंट करता है सभी को, लेकिन अपने को काउंट नहीं करता है, जिससे वह समझ जाता है कि एक बच्चा कोई हम में से जो है इस तालाब में डूब गया, और उसको खोजने लगता है, परेशान हो जाता है, लेकिन वो स्वयं को नहीं गिनता। बहुत परेशान हो जाने के बाद जब दूसरा जो है गिनता है, तो वह दूसरा गिनने वाला 10 गिनता है, तो गिनने वाले को बताता है कि 10वां तो तुम ही हो। ठीक है ना, यही स्टोरी है इसकी। लिखा है कि एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार, एक समय 10 बच्चे स्नान के लिए नदी गए। एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नदी गए। ठीक है, नदी चले, चीरम स्नानम अकुर्वन्। वे सब क्या किए? चीरम का मतलब होता है बहुत देर तक। वे सभी बहुत देर तक नदी के जल में स्नान, ये सब नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गत्ता, और उसके बाद वहां तैर करके और वो पार गए। तदा तेषाम नायकम, उसमें से उनके जो नायक था, जो सबसे बड़ा था, वह पूछता है कि अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, यानी सभी बालकों में, मतलब सभी बालक नदी में उतर गए हैं, यानी नदी को पार कर लिया है। यानी कि उनमें से जो नायक था, जो हेड था, वह जो है पूछता है कि सभी बच्चे, क्या सभी बच्चे नदी को पार कर लिए हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी मैं सभी से पूछूंगा। अविनाश सिंह, अभी तुम लोगों से पूछना भी, इसको चालू रखेंगे कुछ देर के बाद। फिर उसके बाद क्या कहता है कि तदा कश्चित बालकः अगणयत् एक द्वौ त्रय चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति, यानी तभी कोई जो है बालक गिनने लगता है उसमें से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स स्वयं न अगणयत्, और वह जो गिनने वाला होता है वो अपने को नहीं गिनता है। वो केवल जो सामने खड़े हुए बच्चे होते हैं उन्हीं को जो है बार बार वो गिनता है, और अपने को जो है गिनती नहीं करता। तो कह रहे कि अतः सह अवदत् नव एवं संति, और इस प्रकार से वे सभी से कहता है कि ये तो सभी लोग नव ही हैं, यानी हम लोग 10 आए हुए थे और यहाँ पर केवल 9 ही जो है गिनने में आते हैं। दसम न अस्ति, 10वां तो नहीं है, यानी कि जो 10वां बच्चा था वो कहाँ गया? बालक पुनः अन्यान बालकान अगणयत्,
इसके बाद बोल देना हाथ हाथ दे मत जाना, पहले मैं बोल दूसरे जो देना। बच्चे होते हैं और नकल भी ऐसे नहीं चाहिए। पुनः उससे जो है अन्य बालकों से गिनने का प्रयास करते पढ़ना हैं, वो भी जो है गिनते हैं, लेकिन तदा अपनी नव एवं आसन, वो भी जो है अपने को नहीं गिनते हैं और वो भी जो है केवल 9 बच्चों को ही गिनते हैं। यानी जितने उसमें बच्चे थे, जितने लोग सर गिनने आपका का आवाज प्रयास नहीं आ करते रहा है। हैं, वे सभी लोग अपने को छोड़कर बाकी 9 लोगों को गिन लेते सर, हैं आवाज आ रहा है पूरी तरह और से। केवल जो है 9 ही सभी को जो है गिनने में जो है मिलता है, 10 किसी को नहीं मिलता है। अब इस तरीके से सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है कि हम लोग 10 थे और 9 ही जो है लोग जो है गिनती में आ रहे हैं। इसका मतलब एक कोई बालक जो है हम में से इस नदी या पोखरे में जो है तालाब में डूब गया। अब इस तरीके से कह रहे हैं कि अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्या मग्ना। मग्न का मतलब होता है डूब जाना, यानी हो गया। अतः वे सभी निश्चय कर लिए। अकुर्वम का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अकुर्वम का मतलब अकुर्वम ते निश्चय Yes, sir. कुर्वन्, अकुर्वन् माने किए, वे निश्चय किए कि दसवां नद्या मग्ना, यानी 10वां जो बच्चा है वो लगता है कि नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठत, दुखिता मतलब दुखित होकर, तूष्णीम का दुखी होकर होकर और अतिष्ठत बैठ गए, यानी वे सभी बहुत ही दुखित भाव से और शांत होकर के बैठ गए। सर अवसान ये मतलब क्या होता है? सर तूष्णीम अवसान माने मतलब क्या होता है? शांत होना होता है, चुप हो जाना। पुनः एक बार देख लीजिए, एक बार 10 बच्चे स्नान के लिए नदी गए। वे नदी के जल में बहुत देर तक जो है स्नान करते हैं और तब वो तैर करके नदी को पार करते हैं। तभी उनका नायक उनसे पूछता है, क्या सभी बच्चे नदी को पार कर लिए? तभी कोई बालक जो है गिनना शुरू करता है सभी को, 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनता है और इस तरीके से स्वयं को वो नहीं गिनता है। अतः वह कहता है कि हम लोग तो 9 ही हैं। तभी जो है 10वां जो है इसमें नहीं है। तब दूसरा बच्चा भी पुनः अन्य बच्चों पर की वो लोग अपने को नहीं गिन रहे थे। गिनता है और का मतलब क्या होता है? वह कोई भी अपने आप को नहीं गिन रहा था। दूसरे को जो है गिनता है और ठीक है, अपने को खाइए जो है नहीं गिनता। ठीक है, सर तो कोई भी नहीं गिन रहा था। सभी लोग गिन रहे थे लेकिन सभी लोग अपने को नहीं गिन रहे थे और केवल वह अपने को छोड़ करके और सभी को काउंट कर ले रहे थे। इसलिए उनको लग रहा था कि 10वां जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि अपरा अपि बालका पुनः अन्यान सर बालकान अपहर का मतलब क्या होता है? सर अपहर दूसरे बच्चे भी उसी बच्चे की तरह अन्य बालकों की तरह जो है गिनते हैं। तभी तदा अपि 9 एवं आसन, और उनके गिनने के बाद भी 9 ही आते हैं। ते निश्चय कुर्वन् यत् दशमः नद्या मग्ना। अब इस प्रकार से वे निश्चय कर लिए कि लगता है कि 10वां जो बच्चा था वो नदी में जो है डूब गया। ये दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे बहुत ही दुखित होकर के और शांत होकर चुपचाप जो है बैठ जाते हैं। ठीक है, तूष्णीम का मतलब शांत होना होता है, शांत होकर बैठना। सर अतिष्ठन का मतलब? तूष्णीम का मतलब शांत होना। सर बालका ओके सर, आगे पढ़ाइए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ जो थोड़ा सा बातें कर रहे हैं उन लोगों से।
अभी इसी पैसेज को पूछना चाहता हूँ कि हिंदी बताएं। चलो आगे चलते हैं। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। वहां पर कोई राहगीर यानी रास्ता चलने वाला वहां आ जाता है। पथिक का मतलब रास्ता चलने वाला, यानी उस रास्ते से जाने वाला कोई जो है वहां पर आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत बालका, यानी कि वह उन सभी बालकों को दुखित देख करके और उन लोगों से प्रश्न करता है, पूछता है कि बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, यानी तुम लोगों का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथयत, और बच्चों का जो नायक है वह से कहता है कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता। हम लोग, स्नातुम का मतलब क्या होता है? स्नान स्नान करना, जब लगाते हैं के लिए, है ना, इस प्रत्यय का किसके लिए? के लिए हम प्रयोग करते हैं। यस सर। धन तुमुन का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो स्नातुम हो जाएगा। इसका अर्थ होता है स्नान करने के लिए। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो बच्चों का जो नायक है वह जो है कहता है कि हम लोग 10 बच्चे स्नान करने के लिए यहाँ आए। इदानीम 9 एव अस्म, और उन सभी में से हम लोग अभी 9 ही है, एक बच्चा नहीं है। एक नद्या मग्ना इति, एक बच्चा नदी में डूब गया है। ऐसा जो है वह पथिक से राहगीर से इस तरह की बात जो है करते हैं, और करने के बाद जो है वह विचार करता है। पथिक तान अगण्यत, अब पथिक जो है राहगीर जो है उन लोगों को गिनना शुरू कर देता है। तत्र 10 बालका एव आसन, और जब वह गिनता है तो इसमें वहां 10 बच्चे दिखाई देते हैं। 10 बच्चे उपस्थित रहते हैं। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय। अब वह जो नायक है वह नायक आदेश देता है कि तुम फिर से पुनः जो है बच्चों को गिनो। सह तू 9 बालकान एवं अगण्यत, यानी तुमने तो 9 बच्चों को गिना। तदा पथिका अवदत दसम त्वम असि इति, यानी तुमने तो 9 गिना, 10वां गिना नहीं, तो 10वां तो तुम ही हो। इस प्रकार से 10 तो बच्चे हैं। अब कह रहे कि ततः श्रुत्वा भ्रष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत्, यानी इस प्रकार से प्रहसन होता है बहुत ही आनंदित होकर के, यानी ततः श्रुत्वा, श्रुधन कत्वा बराबर श्रुत्वा होता है, और यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। तो इसका मतलब वह यह बात सुन करके बहुत ही आनंदित होता है, और आनंदित होकर के सभी जो है घर को चले जाते हैं। तो मैं अभी बता दूं आपको, कुछ प्रत्ययों का प्रयोग है, उन प्रत्ययों के प्रयोगों को अभी जो है आपको बता दें। जहां पर ग्रामर के अनुसार जो इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है वो प्रत्यय कौन कौन से हैं जो इस जय चैप्टर में प्रयोग किए गए हैं। पहला है कत्वा प्रत्यय, दूसरा है तुमुन प्रत्यय। सर इसे लिखेंगे? नहीं, समझ लीजिए केवल, ठीक है, क्योंकि इस पाठ में यही जो है प्रत्ययों का जो है प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, कैसे हम इसको जो है बनाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रत्यय क्या होते हैं,
ठीक है, आपने सुना होगा अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स नाम से, उसी तरीके से यस सर। प्रीफिक्स और सफिक्स अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, यानी प्रत्यय और उपसर्ग बोलते हैं। तो अभी जो हम बात जिसकी करने जा रहे हैं वो प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ होता है कि जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द अगर लगा करके और उसमें परिवर्तन किए जाते हो तो ऐसे जो है नव परिवर्तित शब्द जो है क्या होता है, यह प्रत्यय का काम करता है। और जब किसी शब्द के आगे जो है कोई शब्द लगा करके, कोई अव्यय लगा करके और जब उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कत्वा प्रयोग का प्रयोग किया गया है और कत्वा का अर्थ होता है जाकर, यानी करके या कर कर। ठीक है, यानी कि करके या कर कर के सेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहें जाकर, सोकर, उठकर, बैठकर, पीकर, मारकर, यानी जहां सर भी कर इदानी शब्द आ जाए। मतलब, हाँ जी, सर इदानी मतलब, इदानिम का मतलब ये, ठीक है, तो कह रहा है क्या कि ये जो है करके शब्द में प्रयोग होता है। करके, जैसे हम कहें कि श्रेया घर जाकर, सर संस्कृत, सत्र मतलब, श्रेया घर जाकर संस्कृत। ठीक है, जब इस तरह की हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आप ही मतलब, श्रेया या हम कहें मोहन संस्कृत पढ़ेगा। सर अप्रत्यक्ष आप ही मतलब, हाँ जी, सर अप्रत्यक्ष आप ही मतलब, इसी बुक में है। यस सर। कहाँ बताइए, स्पष्ट उसका उच्चारण करो, स्पष्ट उच्चारण करो, क्या लिखा है। सर अप्रत्यक्ष आप ही मतलब, ना किस लाइन में है बताइए। सर सेकंड लाइन में, सेकेंड लाइन में अपृक्षत है। अपृक्षत, अपृक्षत, अपृक्षत अपि। हाँ, अपी का मतलब भी होता है। अपृक्षत माने पूछा, इसलिए पृक्षत का रूप चलता है। पृक्षति, पृक्षता, पृक्षत, पृक्षस, पृक्षता, पृक्षता, पृक्षामि, पृक्षाव, पृक्षामा। जब हम लंग लकार भूतकाल में रूप जो है पढ़ते हैं, अपृक्षत, अपृक्षताम, अपृक्षन, तो ये भूतकाल में बन जाता है। और इस तरीके से यहाँ अपृक्षत दिया है, इसका मतलब कि एक आदमी कोई पूछा, यानी भूतकाल में है ये। तो इसलिए आपको रूप नहीं याद है, इसीलिए आपको समस्या आ रही है। नहीं तो आप अपृक्षत यानी पृक्षति का रूप आपके बुक में भी है, और पृक्षति, पृक्षता, पृक्षन्ति हम रूप पढ़ते हैं। और इसी को लंग लकार में जब हम बना देते हैं तो अपृक्षत, अपृक्षताम, अपृक्षन हो जाता है, जिसका अर्थ होता है एक आदमी पूछा, दो पूछते हैं, वे दोनों पूछते हैं, और वे सभी पूछते हैं। तो इस तरीके से अपृक्षत का अर्थ हो जाएगा पूछा, और भी अपी का मतलब हो जाएगा भी। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, कॉमन टॉपिक हम बात कर रहे थे, कत्वा प्रत्यय की बात कर रहे थे। यानी इसका अर्थ हो गया कि करके शब्द में जब कभी भी कोई कार्य हम करके या कर कर का जो हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन
घर जाकर संस्कृत पढ़ेगा। इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। आप एक देखिए, ये कह रहा है कि जाकर के, और एक कह रहा है कि पढ़ेगा। पढ़ेगा। है कि नहीं? दो यस सर क्रियाएं है। हैं। एक कह रहा है कि जाकर, और दूसरा पढ़ेगा। रूप तो क्या है? जाकर का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और वो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? कत्वा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर हम संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो क्या हो जाता है कि मोहन मोहन गृहम, गृहम, और इसमें जोड़ देंगे गम जो है, धन कत्वा जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? गत्वा हो जाता है। यानी इसका अर्थ हो गया जाकर। ठीक है, जाकर। हाँ जी। तो यहाँ मोहन पर हम क्या लिख गृहम, देंगे? गृहम गत्वा मोहन गृहम गत्वा। संस्कृतम। और ये जो चीज है ये भविष्यत काल में है, लिट लकार में है, तो इसलिए क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ वाक्य हो जाता है क्या? मोहन गृहम गत्वा करना है। संस्कृतम पठिष्यति। मोहन करना है। गृहम गत्वा संस्कृतम पठिष्यति। क्लियर? साइड का नहीं दिख रहा है। चलिए तो सुन लीजिए। मोहन घर जाकर संस्कृत पढ़ता है, इसका हो गया मोहन गृहम गत्वा संस्कृतम पठिष्यति। पठिष्यति। ठीक है, क्लियर है? तो अब जब भी कहीं इस तरह के करके या कर शब्द आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, याद होना चाहिए कि किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? कत्वा। कत्वा प्रत्यय। हाँ जी। अब हम चलते हैं, सेकंड नंबर है तुमुन प्रत्यय का, जिसका अर्थ होता है के लिए। के लिए के सेंस में हमेशा हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि वह बाजार जाने के लिए यहाँ आता है। बाजार जाने के लिए यहाँ आता है। ठीक है, ये अगर लिखा हुआ है कि वह बाजार जाने के लिए यहाँ आता है, तब के लिए शब्द यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग क्या लगाएंगे? गम धन तुमुन लगा देंगे। गम धन तुमुन बराबर क्या हो जाएगा? गंतुम। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा जाने के लिए। यस सर। स्नान धन तुमुन बराबर, जो कि इस पुस्तक में आया हुआ है, स्नातुम, यानी कि स्नान करने के लिए। ठीक है, लिख धन तुमुन बराबर लिखितुम, लिखने के लिए। ठीक है, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कहीं भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो प्रत्यय का प्रयोग जो है के लिए हम करते हैं। और शब्द के रूप में अगर हम जाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति में जो है हम के लिए का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो विभक्ति होती है और विभक्ति के चतुर्थी के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विभक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रत्यय का प्रयोग करके जो है बना रहे हैं। तो प्रत्यय के प्रयोग से भी ये शब्द जो है बनते हैं ठीक उसी तरीके से जिसका अर्थ चतुर्थी के एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में होता है। ठीक है, क्लियर? क्या है जी? अब चलिए एक बार और पढ़ा दें। बोलिए। यस सर, समझ में आ गया है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अच्छा, सर के लिए सर कहाँ यूज होता है? यस सर, क्लियर है। अभी मैं पूछ लेता हूँ।
चलिए सर बताइए। के लिए सर कहाँ यूज होता है? हाँ जी, के लिए का प्रयोग जो है सर के लिए सर एक जो है शब्द रूप चतुर्थी में प्रयोग होता है, जैसे बालकाय, बालक के लिए, ठीक। एक जो है हम तुमुन का प्रयोग करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ के लिए प्रयोग होता है। खाने के लिए खाद धन तुमुन बराबर खादितुम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं प्रश्न कर रहा हूं, कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान करने के लिए गए? सर 10। दसम। सर 10 बच्चे गए सर स्नान दसम करने। बालका स्नानाय अगच्छन्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान करने के लिए कहाँ गए? नदी पर। कहाँ गए? नदी पर सर। हाँ जी, नदी चले, और वही नदी के जल में स्नान करने के लिए गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, वे क्या निश्चय कर लिए? सर उन्होंने निश्चय किया कि वो लोग नहीं है और एक बच्चा डूब गया है पानी में। आप यस सर। बोलिए। सर इसलिए सर शांत बैठ गए। संस्कृत बच्चा सर डूब सोच में गया है लगे सर पानी कैसे में। डूबा है। संस्कृत पढ़ रहे हैं ना आप, इसका जवाब संस्कृत में दीजिए। संस्कृत बोलिए। तेन निश्चयम नदा मग्न। हाँ जी, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशम नद्या मग्ना, यानी वो लोग निश्चय कर लिए कि जो 10वां बच्चा है वो नदी में डूब गया। डूब गया। अगला है कि मार्गे कह आगच्छत्, मार्ग में कौन आ गया? पथिका मार्गे सर पतिता आद्या। अच्छा पतिता आद्या सर। पट्टिका। पतिता मार्गे आगच्छत्। सर पतिता मार्गे आगच्छत्। पट्टिका मार्गे सर आया था, क्या कारण है? पथिका मार्गे आगच्छत्, आगच्छति। पथिक जो है मार्ग में आ गया। पथिका किम अवदत्, पथिक ने क्या बोला? सर पैनल पूछ रहा था सर से, सर क्या बात है बताइए, क्या बोला? पथिका अवदता दशम त्वम् असि इति। हाँ जी, दुख से कारणं हाँ। पथिका तान अगणयत् आदिशत् त्वम बालकान गणय, यानी जब वो बच्चों को देखता है तो देख करके वो आदेश देता है कि तुम बच्चे को पुनः गिनो, ठीक है। सर भी सर बच्चे सर 10 ही आ जाते हैं। अगला है कि शुद्ध कथना नाम समक्षम टिक मार्क या इति, अशुद्ध कथना नाम समक्षम क्रॉस, समझ में नहीं आ रहा मुझे। निशान जय लगाना है। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, बुक पढ़ने नहीं सही है। सही है, 10 बच्चे स्नान करने के लिए गए, सही है। ठीक है, टिक लगाएंगे। सर सर्वे वाटिकायाम अभ्रवयन्, सभी सर लोग गलत है। किसी वाटिका में भूल गए। सर गलत है। गलत है। अगला है कि वस्तुतः 9 बालका एवं आसन, वे वास्तव में जो है 9 बच्चे थे। गलत है। गलत है। गलत है। स्व न अगण्य, 10 बच्चे बालक सर सही है। अपने को नहीं गिने। सही है। सही है। सही है।
एक सर सही है। नद्या मग्ना, एक बच्चा नदी में डूब गया। धरती ये है सर, गलत है। सर धरती है, ते सर धरती है, दूसरी मतिष्ठत वे सुखी पूर्वक सर गलत चुपचाप है। बैठे थे। सर धरती है, सर गलत है। सर गलत है। सर गलत है, कोपी पथिक सर न गलत है, आगच्छत्, कोई पथिक नहीं आया। गलत है सर सर। गलत है, गलत है। गलत है सर, नायक अवदत् सर दशम गलत है, असि इति, नायक ने बोला कि सर 10वां गलत है, गलत है। सर ये भी गलत है। सर ये भी गलत है। सर ये भी गलत है, गृहम अगच्छत्, सर गलत है, सभी लोग आनंदित होकर सर सही है घर ये, गए। सर सही है। सही सर है। सही है, सर सही है। सर सही है, आप सभी लोग कर लेंगे इसको आसानी से। दीजिए सर। हाँ जी, और सभी लोग कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। कर यस लेंगे। सर, सर आप इसका एक्सरसाइज ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। हाँ सेंड कर देंगे हम, ठीक है। सर आपकी धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है। नो यस सर आवाज सही आ रही है। अच्छा, आवाज सही आ रही है। सर बहुत धीरे आ रहा है सर, बहुत धीरे आ रहा है सर, आपकी आवाज बहुत सही आ रहा है, देखिए फिर आपको थोड़ा जो सा है कुछ धीरे आ रहा है। इसमें कठिन शब्द आए हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। तीर्थवा, तीर्थवा का इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तीर्थवा का अर्थ मतलब तैर कर, तीर का मतलब जो है होता है पार करना, और कत्वा का प्रयोग है तीर्थवा हो गया है, यानी पार करके, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा स्नानाय सर शब्द है। पार करके होगा उसका मतलब। हाँ जी, पार करके, ठीक है, या पार करके मतलब तैर करके, तैर करके ही जाएंगे तो पार करेंगे ना। यस सर। भाई स्नान करने के लिए गए, वे नाव से नहीं गए, वो तैर करके, तीर्थवा का मतलब तैर करके, कत्वा लगा दिए हैं तो तैर कर अर्थ हो जाएगा। और दूसरा है स्नानाय। स्नानाय देखिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, और सर ये कहाँ है? इसका अर्थ हो जाएगा, लिखना नहीं है, समझ लीजिए, स्नान नहाने के लिए। करने के लिए। जैसे बालक का रूप जो है चतुर्थी के एक वचन में हम लेकर चलते हैं, तो क्या लिखते हैं, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई। और चतुर्थी में चलते हैं तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। काय हो जब होता है तो उसी तरीके से क्या स्नान से स्नानाय हो गया है, ठीक है। इसका मतलब इस स्नान शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप हो गया। इसका मतलब कि चतुर्थी विभक्ति के संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका रूप क्या हो जाएगा, वो के लिए हो जाएगा। इसका मतलब स्नान के लिए इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी वो कहाँ गया, स्नान के लिए, ठीक है। उसके बाद सर एक बार और बताइए। हाँ जी, सर ख का एक बार और बता दीजिए। ख, ते स्नानाय सर, कुत्र ख। अगच्छन्, वे स्नान करने के लिए कहाँ गए, ते स्नानाय नदी जले अगच्छत्, या हम नदी सर ये नहीं सर ख का। यही तो है ना, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। सर ये मेरे में नहीं है, सर बुक में ये नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी पुरानी बुक होगी, अगर नहीं है तो ये द्वादश पाठ का त्वम दशम त्वम असि, ये नई पुस्तक में है, आप नई पुस्तक के अनुसार जो है देखेंगे। अब आगे देखिए, गणयत शब्द आया है दो जगह, गणयति गणयतः गणयंत, गणयश गणयथः गणयथः, गणयामि गणयाव गणयाम। फिर हम जब लंग लकार भूतकाल में जब इसका रूप लेकर चलते हैं तो अगणयत अगणयताम अगणयन, ठीक है।
तो इसलिए अगण्यत लिखने का मतलब ही हो गया कि ये भूतकाल में है, इसका मतलब गिना। ठीक है, भूतकाल में जब भी जब रूप चलेगा तो उसका भूतकाल के अनुसार होगा, पढ़ा, गया, गिना, खाया, दौड़ा इत्यादि। तो इस तरह से इसका अर्थ जो है हो जाएगा। तूष्णीम का अर्थ जो है शांत होना यानी चुप होकर होना है। और अतिष्ठत, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति यानी बैठने के सेंस में जो है प्रयोग होता है, जो लट लकार में प्रयोग होता है। लेकिन जब इसमें आ गया, अतिष्ठत आ गया, तो इसका मतलब ये भूतकाल में प्रयोग हो गया। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन ये रूप चलेगा, जिसका अर्थ होता है बैठा या बैठ गए। अतिष्ठन है बहुवचन में, तो वे सभी दुखित होकर शांत होकर बैठ गए। ठीक है, इसके बाद दृष्टवा शब्द आया है। दृश्य धन कत्वा, हमने पहले ही बताया कि इसमें ज्यादा आया हुआ है कत्वा का प्रयोग। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना। जैसे रूप चलता है क्या, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इसका अर्थ पश्य देखना होता है। लेकिन आप अब ये सोचेंगे, जरूर जो है ऐसा प्रश्न बन रहा होगा कि जब दृश्य होता है और इसका पश्यति पश्यतः रूप चलता है तो क्यों नहीं प्रष्टुम लिखा गया? होना चाहिए ऐसा ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों कि जब कभी भी हमें प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं या करने का प्रयास किया जाता है, या जब भी कभी प्रत्यय का प्रयोग जो है करना चाहिए, तो हमेशा ही हमें मूल धातु से जोड़ना चाहिए। जैसे मूल धातु से हमने जोड़ा, यहाँ गम को जोड़ा। गम का अर्थ क्या होता है? गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। लेकिन मूल क्या है? धातु रूप गम है, तो हमने गम से ही जोड़ दिया। उसी तरीके से दृश्य, दृश्य का मतलब होता है पश्य, इसका रूप चलता है पश्यति, पश्यताम, पश्यन्, पश्यस, पश्यतः, पश्यतः, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। ठीक है, लेकिन मूल धातु से हम जोड़ देंगे दृश्य धन कत्वा बराबर दृष्टवा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो दृष्टवा का मतलब देख कर,